एक तो देश के मुसलमान नेता कह रहे हैं कि योगी जी आप कयामत तक रहोगे क्या? वो योगी जी को कयामत का वो की जन्मपत्री बता रहे हैं। अरे चाचा, जब ओवैसी साहब बोले थे, और वो तो भाई कादर खान को भी मात करते हैं डायलॉग में, ओवैसी कादर खान फेल उनके सामने। उनने कहा कयामत तक बाबरी रहेगी, कयामत तक बाबरी रहेगी, कोर्ट कुछ कहे। बीच में एक मौलाना थे, बहुत प्रसिद्ध नहीं लेकिन थे, वो भी मौलाना, उनने घोषणा कर दी कि ताकत से मंदिर बना लिया है, जिस दिन ताकत हमारे पास आएगी हम मंदिर तोड़ के फिर बाबरी बना देंगे। मैंने कहा दादा ये लग रहा बहुत ज्यादा ही च्यवनप्राश खा लिए क्या? ये तो गजब कर रहे हैं कि मंदिर तोड़ के बाबरी बना लेंगे। मूल प्रश्न ये, बाबर के नाम से कोई बात करो तो मुस्लिम स्कॉलर कहते हैं मुफ्ती साहब कि कौन बाबर से अपने को जोड़ना चाहता है? अग्निहोत्री जी, कोई नहीं जोड़ना चाहता हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान का आदमी बाबर को नहीं मानता। जब नहीं मानता तो उसके नाम का मंगलसूत्र काहे को गले में डाले घूम रहे हो सब लोग? बताइए, पश्चिम बंगाल से उसका क्या लेना देना बाबर का? किसी अच्छे नाम पर मस्जिद बना लो। नहीं, सजरा जोड़ के भी रखना है और बाहर यह भी बताना कि हमसे बाबर का क्या लेना देना। नहीं तो निंदा प्रस्ताव आना चाहिए। रत्नाकर जी, मूल प्रश्न है ना, अगर बाबर से कोई लेना देना नहीं तो ये खबर ही नहीं, फिर तो विवाद ही नहीं। मंदिर बने, मस्जिद बने, कितनी बने, बड़ी बने, छोटी बने, जितनी जमीन हो, जितना चंदा हो उतना बने। और दुनिया में, मेरी समझ में दुनिया में सबसे ज्यादा, बाकी तो मुफ्ती साहब जब बोलेंगे तो वो एग्जैक्ट बताएंगे, उनका अध्ययन है, मैं अपनी समझ से बता रहा हूं, शायद दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद भारत में होंगी। और भी हो जाए तो क्या दिक्कत है? नहीं, लेकिन बाबर से नार जोड़कर क्यों चल रहे हैं? नाभिनाल का संबंध रखेंगे क्या बाबर से? नार जोड़ेंगे? रत्नाकर जी। जी जी अमिताभ जी, देखिए समस्या बिल्कुल आपने जैसा कहा कि वही है। इस हिंदुस्तान में सबको संवैधानिक जो है स्वतंत्रता मिली हुई है कि वह धर्म के आधार पे अपना मंदिर बना ले, अपना मस्जिद बना ले, कोई रोक टोक नहीं है, आप बनाइए, बिल्कुल आप स्वतंत्र है, धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन प्रश्न यही उठता है कि आपके समाज के लोग आखिर में क्यों बाबर के नाम पे ही मस्जिद बनाना चाहते हैं भाई? और वो बाबर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को नष्ट किया, जो हमारे संस्कार को हमारे नष्ट करने का काम किया, ऐतिहासिक धरोहरों को लूटा, हमारे माताओं बहनों का जो है मान मर्दन करने वाले ये बाबर जो अत्याचारी था, विदेशी आक्रांता था, उससे आप लोगों को इतना प्रेम क्यों मुस्लिम समाज इतना प्रेम करता है कि उसके नाम पे फिर से इतना भव्य दिव्य जो है बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान करता है और रिप्लिका बनाने का ऐलान करता है वहां पे? ये मौलाना को यहाँ पे बैठ करके, और जो अभी कह रहे थे ना कि नहीं पैसा देना चाहिए, तीन और विरोध करना चाहिए, उसको गिरफ्तार करना चाहिए, मैं अमिताभ जी एक चीज कह देता हूँ, इन्हीं मौलाना के तरह 20 मौलाना सामने आकर कहेंगे, आप ही के चैनल पे अगर इंटरव्यू लेने जाएंगे, अगर ममता बनर्जी चूक जाती है चुनाव के बाद पूर्ण बहुमत पाने में, तो यही हुमायूं कबीर जो है उनको समर्थन देगा और उनकी सरकार जो है बनवाएगा। और यहीं पे बैठे ये मुफ्ती, ये जो मौलाना यहाँ बैठे हैं मुफ्ती साहब, इन्हीं की तरह 20 लोग कहेंगे नहीं भाजपा को हटाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए ये समर्थन देना चाहिए। यही लोग कहेंगे आज जो विरोध कर रहे हैं। और आरोप किस पे लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। भाई भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना उसमें? सरकार जो है वो ममता बनर्जी की है, विधायक जो है वो तृणमूल कांग्रेस का है, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो राज्य सरकार मेंटेन करती है, और खुद ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वो गृह मंत्रालय हैंडल करती है। केस क्यों नहीं दर्ज हुआ अभी तक बताइए? बिना परमिशन के, बिना इजाजत के कोई इतना बड़ा कार्यक्रम कैसे कर सकता है? प्रश्न तो ये है ना। ये वहां पे कोई एक्शन नहीं ले रही है ममता बनर्जी। आप ध्यान देने वाली बात ये है, क्यों नहीं एक्शन लेने वाली है? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल में 30% वोटर जो है इनके, ये टोपी वाले भाईजान लोग,
वो 30% वोटर नाराज हो जाएंगे। लेकिन एक्शन कहां पे लिया जा रहा है? एक्शन लिया जा रहा है कि हुमायूं कबीर के रिश्तेदारों के ऊपर एनडीपीएस लगाया जा रहा है। उनको नाराज नहीं करना है मुसलमानों को, लेकिन हुमायूं कबीर कहीं सियासी जो है वो जमीन खिसका ना दे, इसलिए उसके रिश्तेदारों पे 2-4 लोग नाराज हो जाएंगे, उनके लिए चलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है उनको, ममता बनर्जी को। लेकिन ये एक्शन वहां पे लिया जा रहा है। अब मैं बात करना चाहता हूं, तमाम ये लोग कह रहे हैं कि वो बीजेपी का विधायक रहा है, बीजेपी के पार्टी में रहा है। अरे भाई, ये आरोप लगाने से पहले आप लोग ममता बनर्जी को ही स्वयं देख लीजिए ना। अगर वो बीजेपी का एजेंट है तो ममता बनर्जी भी कांग्रेस की एजेंट है, मैं तो कहूंगा। कांग्रेस से मिली हुई है, कांग्रेस की एजेंट है, और सुनियोजित साजिश के षड्यंत्र के तहत जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी मुसलमानों को बढ़ावा देती है और ये भी मुसलमानों को बढ़ावा देती है। तो ये तो भाई बहन हो गए ना। फिर तो ये कौन सा तर्क है कि वो भाजपा, वो तो कई पार्टियों में रहा है, एक ही भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी रहा है, कई पार्टियों में रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं ये लोग बिल्कुल जिस तरह की राजनीति आज करने का काम कर रहे हैं, भाजपा के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए असली विवाद कहाँ है अमिताभ जी, मैं बता देता हूँ। असली विवाद है वोटर किसके खेमे में जाएगा, इसके लिए मेन विवाद है। अब ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि हमारे वोटर जो थे, उनको मान रही थी कि ये मेरे ही हैं, वो कहीं हुमायूं कबीर के साथ ना चला जाए। और हुमायूं कबीर क्या सोच रहा है कि वो ममता बनर्जी के वोटर को खींच के ले आए। झगड़ा तो इनके बीच में है, आपस में वोट के लिए, और आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया जा रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पे, माटी और मानुष की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वहां पे घुसपैठियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा वोटर नहीं है वो जो वहां पे एकत्रित हुआ है, वो हमारा वोटर नहीं है। मैं स्पष्ट तौर से बता देना चाहता हूं, हमारा वोटर वहां का बंगाली है, वहां का हिंदुत्व को मानने वाला है। वो देख रहा है कि आप लोग षड्यंत्र के तहत पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हो और हर संभव कोशिश कर रहे हो। कहीं पे भी मुर्शिदाबाद में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो आप बोल नहीं रहे हो। आज ये बताइए, यही पश्चिम बंगाल है ना जहां मुर्शिदाबाद में आबादी जो है वो 66% हो जाती है। कैसे भाई? हमारी लड़ाई वो है। हमारी लड़ाई ये नहीं है कि वो मुसलमान वोटर हमारे तरफ आए, हमारी लड़ाई है कि अगर 10% से 66% अगर मुसलमान हो जाते हैं तो ये क्यों हुए, कैसे हुए, किसकी राजनीतिक साजिश है, ये बताना है। ठीक है रत्नाकर जी, आपने एक वैलिड सवाल उठाया। मैं नावेद शुकोक पाचोले की एक बात कहूँ ना कि ये नावेद, ये बड़ा फैशन हो गया भाई कि फलाना फलाने के एजेंट है। आज की राजनीति में 2-4 लोगों को छोड़ दो तो सब घर में घूम आए। ममता बनर्जी पैदा हुई कांग्रेस में, क्या भाजपा में रही, भाजपा के साथ रही, सरकार में मंत्री रही अटल जी की, क्या फिर अपनी पार्टी बना ली, तो उनको भी एजेंट कहें? मतलब ये तो सब पर लागू हो जाएगा ना। इतनी तेजी से आया राम गया राम हो रहा है। फारूक अब्दुल्ला भाजपा के साथ रहे, वो भी एजेंट है, महबूबा भी एजेंट है। फिर जब सब भाजपा के एजेंट हैं, मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं नावेद शुकोक, जब सब आप लोगों के मुताबिक सारे लोग भाजपा के एजेंट हैं तो अपनी अपनी पार्टी बंद करो। जब भाजपा के साथ आना सबको नहीं, भाई सब बता रहे हो ये भी एजेंट, ये भी एजेंट, तो सारे एजेंट एक तरफ आ जाओ। नावेद भाई, अगर एजेंट है भाजपा का, अगर ये कह रही है ममता बनर्जी, तो ममता बनर्जी उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? इसका मतलब आपका हुमायूं से कनेक्शन है। और ममता जी को एक बात समझना चाहिए, ममता बनर्जी कैसे जीतती हैं, उसके 2 कारण है। मुस्लिम आबादी बड़ी है, वो उनको वोट देती है। दूसरा एक बड़ा कारण, इस पर चर्चा नहीं होती है, वहां के जो बंगाली, हिंदू बंगाली है, वो उनको ये लगता है कि बंगाल की अस्मिता को ये बरकरार रखे ममता बनर्जी, इसलिए इनको वोट दे दे। लेकिन जिस तरह से हुमायूं कबीर वहां बाबरी मस्जिद बनवा रहा है, उसको देख के वहां का एक हिंदू ममता बनर्जी को वोट नहीं देगा और इस बार पासा पलट जाएगा। कारण क्या है कि बंगाल की अस्मिता का मतलब वहां बाबरी मस्जिद नहीं है, बंगाल की अस्मिता का मतलब वहां हिंदू मुसलमान और इतनी कट्टरता नहीं है। अगर ऐसी वहां माहौल पैदा किया जाएगा और ममता बनर्जी हुमायूं कबीर को गिरफ्तार नहीं करेंगी, तो बंगाली वहां का हिंदू यही तो समझेगा कि ममता बनर्जी का ये एजेंट है और ये 30-40% वोटर को अपना इकट्ठा करने के लिए साजिश सची जा रही है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की अस्मिता कतई इस बात को स्वीकार नहीं करेगी। वहां का सनातनी इस बात को, जो ममता को वोट देता रहा है, कि वो नहीं चाहता है कि वहां झंडू बन जाए। आपने एक बात याद नहीं दिलाई कि वहां क्या हो रहा है कि आयात किए जा रहे हैं,
पर उत्तर प्रदेश के कट्टरपंथियों को बुलाया जा रहा है। जर्जिश इमाम का आपने जिक्र नहीं किया, वो वहां पर किस तरह के बयान दे रहा है। वो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल तो मुसलमानों का गढ़ है, यहाँ सारी आजादी, उत्तर प्रदेश तो जहन्नम बन गया योगी सरकार में, सब लोग वहां आ जाएंगे। ऐसे ऐसे जहरीले बयान उत्तर प्रदेश से जाने वाला है कट्टरपंथी यहाँ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक वहां का इमाम ऐसे ऐसे जहरीले बयान दे रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की सरहद में वो कदम भी रखेगा तो योगी जी को 1 सेकंड के अंदर गिरफ्तार करेंगे, और बल्कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को उसको उठा के लेना चाहिए और यहाँ उसको गिरफ्तार करना चाहिए, लीगल कार्रवाई से वहां बुलडोजर चलना चाहिए। इतनी जबरदस्त पश्चिम बंगाल में नफरत पैदा की जा रही है जिसका असर पूरे देश में आ सकता। और अगर वो एजेंट है तो क्यों नहीं भाई, ममता बनर्जी तो वहां मेजोरिटी की सरकार चला रही है, वो गिरफ्तार नहीं कर रही है। जर्जिश इमाम को सिराखों पर क्यों उठाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश का वहां कट्टरपंथी वहां मौलाना इकट्ठा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ये तो स्वर्ग है मुसलमानों का, ये तो जन्नत है, यहाँ सब लोग मुसलमान इकट्ठा हो जाए। यानी आप भारत को अखंड, मतलब आप एक बंटवारे का माहौल पैदा कर रहे हैं, इस कदर नफरत। और ममता बनर्जी हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है। क्या चाहते हैं? पूरे देश में आग लग गया सिर्फ इसलिए कि हम तीसरी बार चौथी बार जीतते रहे। ये खतरनाक बात। और एक बात मैं महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा, क्योंकि अब नृपेंद्र मिश्रा जी की बात हो गई, जब बाबरी मस्जिद की पश्चिम बंगाल में बात होगी तो बात दूर तक जाएगी, अयोध्या का जिक्र होना लाजमी है। उससे जुड़े हुए 2-3 पॉइंट निकल के आए कि अखिलेश यादव ने संसद में कहा कि साहब उनके ऊपर जब तंज किए गए कि साहब, नृपेंद्र मिश्रा ने उन्होंने इशारा किया कि उन्होंने गोली चलाई थी। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो इतना विवादित मामला हो, इतना बहुप्रतीक्षित मामला हो, उस पर मुख्यमंत्री ने तो पहले ही तय कर लिया होगा कि गोली चलानी है। ये बात तय सही है। और ये बात भी सही है कि मुलायम सिंह यादव ने कैंट का यहाँ चुनाव, विधानसभा चुनाव जब उनकी बहू लड़ रही थी तो मुलायम सिंह ने खुलेआम कहा था कि मैंने गोली चलवाई थी आपकी मस्जिद बचाने के लिए। लेकिन एक पहलू और है, उस पर भी चर्चा होना चाहिए। नृपेंद्र मिश्रा जी की बहुत बड़ी हस्ती है, भारत की नहीं दुनिया के जितने सनातनी हैं वो 2 चीजों को हमेशा याद रखेंगे। एक वो कार सेवक जो मारे गए थे, वो जख्म कभी नहीं भरेगा। दूसरा वो जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कश्मीर में हुआ, और जब ये जिक्र होगा उससे एक बात निकलेगी कि गोली किसने चलवाई थी। ये बात सही है, मुलायम सिंह ने चलवाई थी, लेकिन नृपेंद्र मिश्रा जी जिनको दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों पे का सबसे बड़े पद पर बैठाया गया, अध्यक्ष बनाया गया है राम जन्मभूमि का, उन्होंने झूठ बोला या सच बोला? आप इस शो खत्म हो जाने के बाद उनसे फोन करके पूछ लीजिएगा। देश की जिम्मेदार एजेंसी को बाइट दी और उन्होंने कहा नृपेंद्र मिश्रा ने कि गोली मुलायम सिंह ने नहीं चलवाई, और ये झूठ होगा। इतना जिम्मेदार आदमी इतने बड़े पद पर ठीक है नावेद भाई जी, ठीक, सबसे बड़े पद जी, पर क्या झूठ बोल रहा था, ठीक है, क्यों बोल रहा था? जी, जब वो मुलायम सिंह की सरकार के कब्जे में नहीं थे, ठीक है, में नहीं थे, मुलायम नहीं थे, तब उन्होंने एक बाइट दी और कहा कि मुलायम सिंह ने नहीं कहा था, वहां के जिलाधिकारी ने अपने विवेक से गोली चलाई। ठीक है नावेद भाई, ठीक है।